तो भाषा सरल रखी गई है ताकि किसान भाई बहन आसानी से समझ सकें। यूरिया लिक्विड दरअसल नाइट्रोजन युक्त तरल खाद है। नाइट्रोजन पौधों की बढ़वार, हरी पत्तियां, तनों और दानों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठोस यूरिया की तुलना में लिक्विड यूरिया जल्दी घुलता है और पौधों को तेज़ी से पोषण देता है। यूरिया लिक्विड देने के फायदे: पौधों को नाइट्रोजन तुरंत मिलती है, पत्तियां हरी और स्वस्थ रहती है, फसल की बढ़वार तेज होती है, दाने फल का आकार अच्छा होता है, कम मात्रा में ज़्यादा असर देता है, मिट्टी में खाद की बर्बादी कम होती है। यूरिया लिक्विड देने के तरीके: यूरिया लिक्विड मुख्य रूप से 3 तरीक़ों से दिया जाता है। पत्तियों पर छिड़काव, जिसको फोलियर स्प्रे बोलते हैं। सिंचाई के पानी के साथ, जिसका ड्रिप या फ्लोड बोलते हैं। जड़ के पास डालना, जिसे सोइल एप्लीकेशन बोलते हैं। पत्तियों पर छिड़काव का सही तरीका: यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। घोल बनाने की मात्रा क्या है? 1% घोल 10 लीटर पानी में 100 ग्राम यूरिया डालें या 15 लीटर पंप में 150 ग्राम यूरिया। अगर रेडीमेड लिक्विड यूरिया है तो 1 लीटर पानी में 2 से 3 मिलीलीटर लिक्विड यूरिया डालें। छिड़काव का सही समय: सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आप छिड़काव कर सकते हैं या शाम के 4 से 6 बजे। तेज़ धूप में छिड़काव बिल्कुल ना करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्प्रे करें। हवा तेज़ ना हो, बारिश की संभावना ना हो। सिंचाई के पानी के साथ यूरिया लिक्विड देना: ड्रिप सिंचाई से 1 एकड़ के लिए 2 से 3 लीटर लिक्विड यूरिया। पहले सादा पानी चलाएं, फिर यूरिया लिक्विड डालें, अंत में पानी चलाएं। नाली या बाढ़ सिंचाई: पानी हल्का हो, सीधे तेज बहाव में ना डालें, समान रूप से खेत में फैले। जड़ के पास यूरिया लिक्विड देना: यह तरीका सब्जियों और बागवानी फसलों में उपयोगी है। तरीका: पौधे से 5 से 7 सेंटीमीटर दूर हल्की मिट्टी हटाकर घोल डालें, ऊपर से मिट्टी ढक दें। अलग अलग फसलों में यूरिया लिक्विड का उपयोग: गेहूँ, पहली सिंचाई के बाद 1% घोल का छिड़काव, 20 से 25 दिन बाद दोबारा। धान, रोपाई के 15 से 20 दिन बाद और बालियाँ निकलने से पहले। मक्का, 25 से 30 दिन की अवस्था में फूल आने से पहले। सब्जियां, 10 से 15 दिन के अंतर पर हल्की मात्रा में। फलदार पौधे, नई पत्तियां आने पर, फूल आने से पहले। यूरिया लिक्विड देने में सावधानियाँ: ज़्यादा मात्रा कभी न दें, बार बार छिड़काव से पौधे जल सकते हैं। कीटनाशक के साथ मिलाने से पहले जांच करें। बीमार पौधों पर हल्की मात्रा दें। मिट्टी में पहले से नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो कम दें। ज़्यादा यूरिया देने से नुकसान: पौधे बहुत हरे लेकिन कमज़ोर हो जाते हैं, रोग और कीट ज़्यादा लगते हैं, फूल और फल गिर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। यूरिया लिक्विड और ठोस यूरिया में अंतर: असर: लिक्विड यूरिया का तेज़ होता है, ठोस यूरिया का धीरे होता है। बर्बादी: लिक्विड यूरिया में कम होता है, ठोस यूरिया में ज़्यादा होता है। उपयोग: लिक्विड यूरिया आसान है, ठोस यूरिया में मेहनत ज़्यादा है। मात्रा: लिक्विड यूरिया कम खर्च होता है और ठोस यूरिया ज़्यादा खर्च होता है। सही परिणाम के लिए मिट्टी परीक्षण करवाएं, संतुलित खाद NPK दें, जैविक खाद के साथ उपयोग करें, समय और मात्रा का ध्यान रखें। हमें निष्कर्ष यह निकल के आता है कि यूरिया लिक्विड अगर सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से दिया जाए तो फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। लेकिन ज़्यादा लालच में अधिक मात्रा देने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखें। आइए जानते हैं यूरिया लिक्विड कब नहीं देना चाहिए। कई बार सही खाद भी गलत समय पर देने से नुकसान कर देती है। बहुत तेज़ धूप में, बारिश से ठीक पहले, जब फसल बहुत कमज़ोर या बीमार हो, फूल पूरी तरह खिले हों, हल्का ही दें। बहुत ठंडी या पाले वाली रातों में। यूरिया लिक्विड और कीटनाशक फफूंदनाशक क्या साथ में मिला सकते हैं? कई दवाइयों के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन हर दवा के साथ नहीं। सही तरीका: जार टेस्ट: एक कांच की बोतल लें, थोड़ा पानी लें, पहले दवा मिलाएं, फिर लिक्विड यूरिया डालें। अगर घोल फट जाए या तलछट बने, मत मिलाएं। सब्जियों में यूरिया लिक्विड का सही उपयोग: टमाटर, मिर्च, बैगन, 10 लीटर पानी में 20 से 25 मिलीलीटर लिक्विड यूरिया। 12 से 15 दिन के अंतर से फूल आने पर मात्रा आधी रखें। आलू में आप 25 से 30 दिन की फसल में लिक्विड यूरिया दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंद बनने से पहले पत्तियों पर हल्का छिड़काव करें। प्याज, रोपाई के 20 दिन बाद ज़्यादा देने से पत्तियां तो बनेंगी, गांठ नहीं बनेंगी।
फलदार पौधों में यूरिया लिक्विड। आम, अमरूद, नींबू नई पत्तियां आने पर, फूल आने से 20 दिन पहले 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर लिक्विड यूरिया मिलाएं। केला के पौधों में हर 15 दिन में ड्रिप से देना सबसे अच्छा माना जाता है। फल लगने के बाद बहुत ज़्यादा यूरिया ना दें। यूरिया लिक्विड देने का सही कैलेंडर क्या है? फसल अवस्था शुरुआती बढ़वार हल्की मात्रा में दें। तेज बढ़वार है तो सामान्य मात्रा में दें। फूल आने पर बहुत कम दें और फल दाना बनने पर बंद या बहुत हल्का दें। यूरिया लिक्विड के साथ क्या दें? जिंक, सल्फर, पोटास, माइक्रो न्यूट्रिएंट। इससे फसल संतुलित रहती है और केवल हरी नहीं होती। किसान भाइयों की आम गलतियाँ: ज़्यादा मात्रा देना, हर हफ्ते स्प्रे करना, सिर्फ यूरिया पर निर्भर रहना, धूप में छिड़काव करना, बिना जांच के दवा मिलाना, इन सब किसान भाइयों की गलतियाँ होती हैं। जैविक खेत में यूरिया लिक्विड: अगर आप आंशिक जैविक खेती करते हैं तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत के साथ कम मात्रा में लिक्विड यूरिया दे सकते हैं। हमें कुछ सवाल जवाब मिला है जिसको FAQ हम बोलते हैं। क्या रोज़ लिक्विड यूरिया दे सकते हैं? नहीं, 10 से 15 दिन का अंतर रखना चाहिए लिक्विड यूरिया देते समय। पत्तियाँ जल गई तो क्या करें? तुरंत सादा पानी का स्प्रे करें। क्या लिक्विड यूरिया ज़्यादा ताकतवर है? हाँ, इसलिए मात्रा कम रखें। अंतिम सलाह मैं आपको यही देना चाहूँगा, यूरिया लिक्विड दवा नहीं, पोषण है। जितनी ज़रूरत उतना ही दें। संतुलित खाद अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरत है तो आप लिक्विड यूरिया ही दें।